तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोले परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो आज अम्बाला में गांव होली में ये मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत ही बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी ज़्यादा बड़े भाग होते हैं जो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं। क्योंकि ये ज्ञान कोई लिखा पढ़ी का या सुना सुनाई का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है अनुभव ज्ञान। जब तक आप इस ज्ञान को समझ नहीं पाए, जब तक आपके भ्रम दूर नहीं हो पाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने सबसे ज़्यादा जोर समझ पे लगाया है, विवेक पे लगाया है। समझ जाना, सत्य सत्य का निर्णय करना, इसी को विवेक बुद्धि कहते हैं। तो साहिब कहते हैं आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। कि आदि नाम की महिमा मैंने भाग भाग के सुना दी, मैंने ग्रंथ भर दिए उस एक नाम को बताने के लिए, केवल एक नाम, लेकिन ये जीव समझ ही नहीं पाया। इसलिए नानक साहब ने बोला कि तेरा एक नाम तारे संसार। वो कह रहे हैं कि तेरा एक, क्योंकि वो परमात्मा एक है तो उसका नाम भी एक है। ये तो हम हैं जिन्होंने दुनिया भर के नाम रख दिए, हमने तो रखे, हम मूर्ख इंसान मूर्ख। यहाँ गुरु भी कई नाम दे रहे हैं उस एक परमात्मा के, 5-5 नाम दे रहे हैं, 10-10 नाम दे रहे हैं। अरे हम मूर्ख है, तुम तो समझदार बन जाओ। इसीलिए बोला गया, कबीर साहब ने इसीलिए बोला, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेक की पारखी सो माथे का मोर। उन्होंने बोला सब गुरु अपनी अपनी जगह ठीक हैं। कोई दूसरी तक पढ़ा रहा है, कोई 5वीं तक पढ़ा रहा है, कोई 8वीं 10वीं 12वीं कॉलेज तक पढ़ा रहा है, लेकिन जो PhD का गुरु है वही परम गुरु है। वो तुम्हें ऐसी डिग्री दिलवा सकता है जिसके बाद तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, भले तुमने ऑपरेशन ना किया हो कभी। PhD करने के बाद डॉक्टर लग जाता है नाम के आगे। तो उस शब्द भेदी गुरु को सिर पे रखना, और बाकी का क्या करना है, बाकी गुरुओं को छोड़ दे, झूठे गुरु को झटक दे, और शिष्य शाखा को फूक, और वहां में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हमको। झूठा गुरु कब बोलेंगे, जब वो सत्य को जानने के बाद भी नकार दे कि नहीं नहीं नहीं, इससे आगे कुछ नहीं है, वो झूठा गुरु है। जब तक वो सत्य को नहीं जान रहा है और वो छोटी क्लास का ज्ञान दे रहा है, तब तक भी वो सच्चा कह सकते हैं उसको। कहाँ तक सच्चा, अपनी अपनी ठौर। जितना ज्ञान उसके गुरु ने दिया उतना ज्ञान वो आगे दे रहा है, तो वो फिर भी सच्चा है। लेकिन हमारे सत्संग उसको सुनवाओ और सुनने के बाद वो बोले ना 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 ना, ये नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम तो वहीं रहेंगे जहां हमारे गुरु ने हमें स्टैंड किया, खड़ा किया है, वो झूठा गुरु पड़ गया। उसको अपना हिसाब भी देना पड़ेगा, और उसको जो चेले उसने पीछे लगा लिए हैं उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। और क्या हिसाब होगा, झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। उसकी ऐसी दुर्गति होगी कि वो सोच भी नहीं सकता कैसी दुर्गति होगी। आज एक चींटी आके उसको काट ले, उसी वक्त मार भी देगा, उसको खत्म कर देगा। आज एक चींटी का काटा नहीं सह पा रहा है वो, और जब ये सारी संगत चींटी बन के काटेगी तो उसका क्या हाल होगा, वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए झूठे गुरुओं समझ जाओ, अभी समय है। अभी भी अगर नहीं समझे तो फिर 184 में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे गुरु भी समझदारी दिखाएं और सत्य को समझें, उनका भी कल्याण हो सकता है। सबसे पहले अपने अहंकार को त्यागें कि मैं बड़ा गुरु हूं। कोई बड़ा गुरु नहीं है। अभी कैंसर हो जाए, अभी टीबी हो जाए, अभी किडनियां फेल हो जाए, सारी गुरुआई खत्म हो जाएगी।
अभी भागते भागते नजर आएंगे सारे हॉस्पिटलों में। नजर दौड़ा के देखो कितने चक्कर काट रहे हैं लोग। इसीलिए सबसे पहले ये भूल जाओ कि तुम गुरु हो। तुम यहां दुनिया में भगत बनने आए हो। तुम भगत ही बनने आए थे, लेकिन तुम्हें गुरुवाई का कीड़ा काट गया जो तुम गुरुवाई करने लगे। गुरु केवल एक है, शब्द गुरु है, बाकी हम सब सूरत हैं। हम सब सूरत हैं। इसलिए बोला कबीर साहब ने, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, और मिले परस्पर भया अकेला। वो एक हो जाएगा, दो रहेंगे नहीं। इसलिए बोला, वाह वाह गुरु गोविंद सिंह, आपे गुरु आपे चेला। तो कौन है ऐसा जो आपे गुरु आपे चेला? ये गुरु चेला भी नहीं बनवा पा रहे हैं, ये केवल चेला बना रहे हैं। जब तक ये हमें गुरु नहीं बना देते। किसका गुरु बनना है? जनता का गुरु बनना है क्या? अपना गुरु बनना है। मैंने कोई हुनर सीख लिया मेरे गुरु से, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो मुझे खुद से ही उसे ठीक करना है। यही ज्ञान लिया है अपने गुरु से, तभी बात बनेगी। तो इसी को समझना है। साहिब ने तो यहां तक बोल दिया, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु तुम्हें अपने समान कर लेगा, यानी अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देगा कि मैं लेने आऊंगा तुझे फलाना दिन फलाने समय। ये खत्म कहानी। अब क्या हो गया? अब मैंने गूगल की लोकेशन भेज दी कि भाई इतने बजे सत्संग है, आप सारे आ जाना। अब बताओ कौन सा गुरु लेने गया? गुरु केवल एड्रेस देता है, पहुंचना आपने है। कबीर साहब अपना एड्रेस देने आते हैं कि मैं कहाँ हूं। मैं बस तुम्हें ये बताने आया हूं कि मैं कहाँ हूं, पहुंचोगे तुम खुद। तो क्या एड्रेस बताया? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे बिल्कुल पास में हूं। एड्रेस बिल्कुल पास है, लेकिन तुम ढूंढ नहीं सकते क्योंकि तुम्हें भेद नहीं पता। तो कहते हैं वस्तु कहीं, वस्तु क्या है? आत्मा ही वस्तु है। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। अब तुम्हारी सूरत उसको पता लग गया मेरा मालिक कहाँ है। अब वो दूर रह ही नहीं सकती, पल पल याद कर रही है मालिक को। याद वही करेगा जो सच में मालिक को खोज रहा था। जिसको खोज ही नहीं थी, देखा देखी गुरुमुख हो गए, किया ना तत्व विचारा, और गुरु चेले दोनों के सिर पे काल टेके पंजियारा, जग सारा रोगिया। सारा संसार, इटली जर्मनी जापान कनाडा, सारा संसार रोगी है। एक भी आदमी ठीक नहीं है। सबको रोग लगा है जन्म मरण का। ये जन्म मरण का जो रोग है ये सबको लगा है, लेकिन इस रोग की किसी को चिंता नहीं है। और हल्की सी खांसी जुकाम बुखार हो जाए तो तड़पने लग जाते हैं। अरे ये सोचो ये काया कैसे छोड़नी है। जिसको काया छोड़ना आ गया वो तो भवसागर से पार हो गया। जिसको काया छोड़ना नहीं आया ये दोबारा चिपक जाएगी आके। इसी को बार बार कबीर साहब ने समझाया कि मरता मरता जग मुआ, और मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। कैसी मरनी? अपने आत्म स्वरूप में स्थित होके शरीर को त्यागना, ये है मरनी। वो नहीं है कि कोई धुन्नी पे ध्यान लगा के बैठ गया नाभि पे और सोचे कि यहाँ अमृत है। कई गुरु ऐसे आ गए यूट्यूब पे जो कहते हैं देखो नाभि में ही सब कुछ है। अब ये जो गुरु हैं जो कहते हैं नाभि में सब कुछ है, ये रावण के वंशज हैं। ये रावण के वंशज आ गए हैं। रावण भी कहता था मेरी नाभि में अमृत है, इसीलिए नहीं मर रहा था। पहले यहाँ से छूटना सीखो। अरे जब अमृत यहाँ पर है तो छूटोगे कहाँ?
पहले यहाँ से निकलना सीखो, फिर आगे का रास्ता बताएंगे। शब्द विहंगम चाल हमारी। पक्षी अपने बच्चों को पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाता कि पहले पेड़ पे चढ़ना सीखो फिर पहाड़ पे चढ़ना सीखो तब तुम्हें आसमान में चढ़ना सिखाएंगे। ऐसा नहीं होता। पक्षी अपने बच्चे को अपनी चाल देता है। सतगुरु अपने बच्चों को अपनी चाल देता है, अपना एड्रेस देता है कि मेरे बेटे ये है मेरा एड्रेस और तुम पहुंच जाना। उसके बाद भले सतगुरु कभी तुम्हें जीवन में ना मिले, तुम्हें एड्रेस दे गया, तुम पहुंचोगे। वो अपनी चाल नहीं बदलवाएगा कि पहले प्रकट हुआ वो कहेगा नाभि में ध्यान लगाना, फिर कहेगा नाक पे ध्यान लगाना, फिर कहेगा त्रिकुटी में ध्यान। ये सब भरमजाल है, ये नकली गुरुओं की साजिश है ताकि तुम कभी पार ही ना हो पाओ। और ये नकली गुरु किसने भेजे हैं? इसी काल भगवान ने भेजे हैं ये नकली गुरु, ताकि तुम काया में ही ध्यान धरते हुए इस शरीर को त्याग दो और काया में ही आ जाओ। लेकिन कबीर साहब ने इस काया का खंडन किया। अरे देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। कबीर साहब ने तो कभी कहा ही नहीं कि देही का ध्यान करना है या नाभि में ध्यान लगाना है। जो नाभि में ध्यान लगाते हैं वो रावण की वंशज है। रावण भी ब्रह्मज्ञानी था। रावण कोई मूर्तियां नहीं पूजता था, वो नाभि में ही ध्यान रखता था, उसी में उसको अमृत मिला हुआ था, फिर भी मारा गया। तो जो नाभि में ध्यान लगवाते हैं, चाहे शुरुआत ही करवा रहे हैं, वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। हवाई जहाज चलाना सीखने के लिए साइकिल नहीं सीखनी पड़ती कि पहले साइकिल चलाना आ जाए, फिर कार चलानी आ जाए, फिर ट्रक चलाना आ जाए तो हवाई जहाज चलाऊंगा। ऐसे ऐसे पायलट भी हैं जो साइकिल नहीं चला पाते, वो पायलट बने क्योंकि उनकी चाल ही अलग है। वो सड़क पे थोड़ी नहीं चलेंगे, उसकी चाल विहंगम है। लेकिन ये केवल उन लोगों के समझ में आएगी बात जो परमात्मा की चाल को समझते हैं। क्योंकि गरीबदास जी ने अपनी वाणी में बिल्कुल खुला बोल रखा है, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। जो गुरु तुम्हें चाल दे देता है वो अचल है, वो चलती नहीं है कि आज मैंने नाभि में ध्यान करवा दिया, फिर चल के नाक तक पहुंच गया, फिर चल के त्रिकुटी तक पहुंच गया, फिर आगे। ऐसा नहीं है। ये समय बर्बाद करने के लिए लोग आए हैं यहाँ पे, ताकि इस बीच तुम्हारी मौत हो जाए और तुम चले जाओ काल के मुंह में। यही काल के दूत इन जीवों को भरमाते हैं। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे। मदन साहब को समझाया था जब, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। वो एक ही लखाना है, वो जगह बदलेगी नहीं बार बार कि पहले कुछ लखा दिया नाभि में, फिर नाक पे लखा दिया। फिर जिस गुरु की बात चल रही है वो समझ रहा है, वो सुनेगा जब इसको। उसी के 10-10 साल पुराने जो बेचारे नाभि में अटका रखे थे, उसने 10-10 साल नाभि में अटका दिया। और जो लोग उसके पास जा रहे हैं वो समझ रहे हमें जल्दी मिल जाएगा कुछ। भैया 20 साल इंतजार करो, तुम्हें नाक तक पहुंचने में 20 साल लग जाएंगे। क्योंकि वो पहले नाभि में, फिर नाक में, फिर 10 साल त्रिकुटी में लगवाएगा। और तुम्हें सीधा रास्ता मिला था वो समझ में नहीं आया। तो साहिब कहते हैं ऐसे भी लोग हैं जो विवेकहीन हैं, क्योंकि स्वार्थ सिद्ध होता है उनका, तो वो जुड़े रहते हैं। स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाते हैं। और आगे भी कहाँ बढ़ेंगे? अरे आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे बांधा जमपुर जाए। तो सार शब्द ही परमात्मा है, सार शब्द ही हमारा गुरु है, हमारा कोई देही गुरु नहीं है। देही गुरु तो एक मार्गदर्शक मात्र है, असली हमारा गुरु शब्द गुरु है। देही तो पैदा होती है, मर जाती है। तो नानक साहब कह रहे एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। और ये गुरुआ लोग क्या कहते हैं कि मेरे शरीर का ध्यान करो, मेरी शक्ल का ध्यान करो। और अपने ही सत्संग में कहते हैं ये काया क्या, ये तो मिट्टी है,
अरे तुम मिट्टी के ढेले का क्यों ध्यान करवा रहे हो? जब ये काया मिट्टी है तो मिट्टी का ध्यान करवाने आए हो क्या यहाँ पे? अरे आत्मा का ध्यान करवाओ, आत्मा का ज्ञान जानो। ना गुरु मिट्टी है ना चेला मिट्टी है, गुरु और चेला शब्द हैं। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। कौन परखेगा शब्द को? पहले गुरु विवेकी मिले, गुरु पूरा और चेला सूरा। वो शूरवीर चेला हो, शूरवीर यानी उसके हाथ में खड्ग हो, तलवार हो। किसकी तलवार? लोहे की, विवेक की तलवार हो, और वो ज्ञान अज्ञान को अलग करता चला जाए, बस वही पार होगा। कबीर साहब के 64 लाख चेले थे, 64 लाख, तो सारे पार हो गए क्या? मात्र 2, केवल 2 अर्जुन सर्जुन वो पार हुए। बाकी सब कहां गए? बाकी सब यहीं धक्के खा रहे थे, और धक्के खा के ये बैठे हैं आके। यही 64 लाख जब पूरे होंगे उसके बाद ये दुनिया जागेगी। पहले वो 64 लाख पूरे होंगे, तब ये दुनिया आगे पूरा एकदम पूरे संसार में जागृति आएगी। तो क्यों वो 64 लाख में से 2 ही पार हो पाए? क्योंकि बाकी जितने भी थे 63,99,998 ये असल चीज को ना समझ के नकल में पड़ गए। कबीर साहब ने एक छोटी सी परीक्षा ली। कबीर साहब और रविदास जी ने छोटी सी परीक्षा ली कि देखे तो सही ये चेले शब्द गुरु के चेले हैं कि देह गुरु के चेले हैं। शब्द गुरु के चेले हैं या देह गुरु के चेले हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बोतल पकड़ ली गंगा जल लेके, वो हो गई शराब की बोतल, और एक उनकी शिष्या थी गणिका, उसको ले लिया चेली को अपने बाह में। अब निकले जब बनारस में, अब जितने भी देही गुरु के चेले थे वो सब भाग गए। अरे रे ये कैसा गुरु कर लिया, अरे भाई ए राम 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 राम। क्योंकि वो ज्ञान को नहीं समझ पा रहे थे कि ज्ञान गुरु है, कोई देही गुरु नहीं है। कि तुम सोचो अरे रविदास जी ने, कबीर साहब ने ये क्या कर दिया, हम तो इनको छोड़ देंगे। अरे भले छोड़ दो, ज्ञान को मत छोड़ देना। लेकिन नहीं समझ पाए, और उन्होंने कबीर साहब को और उन दोनों को गलत बोलना शुरू कर दिया। अर्जुन सर्जुन भी पार हो जाते उसी जन्म में, मतलब उसी समय। लेकिन अर्जुन सर्जुन से भी एक गलती हो गई थी। वो जब मैं सत्संग करूंगा तो पूरा खुलासा करेंगे क्या गलती हुई थी। मुद्दा ये है कि हमारा जो असली गुरु है वो शब्द गुरु है। अगर हमारा गुरु जेल में भी चला गया, जैसे बैठे हुए हैं, तो जो लोग शब्द को गुरु मानते हैं वो आज भी वही साधना कर रहे हैं जो गुरु जी को दी गई थी, गुरु जी ने दी थी। और जो देही को गुरु मानते थे वो कहते हैं अरे नहीं यार तो बेकार गुरु है, छोड़ो, वो किसी और पंथ में चले गए। तो कहने का मतलब चलो ठीक है, जिसकी करनी वो भरेगा। कबीर साहब भी कह रहे हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तोड़ जा हंस अकेला। पहली बात तो ये है कि तुमने अकेला होना है। जो गुरु तुम्हें अकेला नहीं कर पा रहा है वो गुरु गुरु है ही नहीं। वो गुरु द्वैतवाद का एक प्रचारक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कि तू चेला रहेगा मैं गुरु रहूंगा, वहां पहुंच के भी तू चेला रहेगा मैं गुरु रहूंगा। जबकि उनको ABCD नहीं पता कि जब शब्द में सूरत समाती है तो सूरत का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो मैं कहां चला गया? मैं कहां चला गया? गुलामी कौन करेगा वहां पे? अब हरि हरि है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बाजना कोई। नदी तब तक नदी दिख रही है जब तक समुद्र से दूर है, और जब समुद्र में गिर गई तो नदी रही क्या? नहीं रही। अब वो समुंदर हो गई। यही साहिब समझा रहे हैं। अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी,
राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। वहां कोई पहचान ही नहीं पाएगा ये गुरु तो की चेला था, लेकिन ये लोग तुम्हें चेला बनाने में लगे हुए हैं, द्वैतवाद में डाल रहे हैं। यही अज्ञान है। भूल जाना कि तुम्हारा गुरु कभी तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा गुरु शब्द है, ये मिट्टी यहीं रह जाएगी, कोई जला देगा, कोई दफना देगा। इसी को बोला जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। क्यों बोला गया बीसम बीसा? एक तो ये 2020 गया, एक बीसम बीसा का मतलब होता है निर्णय, सत्य असत्य का निर्णय। यानी जब आएगा बीसम बीसा, जब तुम निर्णय करने पे आ जाओगे, तब ना रहेगा ईसा और ना रहेगा मूसा। यानी तुम देही ज्ञान को त्याग दोगे। और जो गुरु ये कहेगा कि तुम्हें मेरी शक्ल का ध्यान करना पड़ेगा, उस गुरु से केवल तुम एक सवाल पूछ लो कि गुरुजी क्या तुम ये शक्ल हो? जब तुम्हें अपना स्वरूप ही नहीं पता तो तुम मुझे क्या पार करोगे? और मेरी आंखें हैं तो तुम कह रहे हो मेरे शक्ल का ध्यान करो, मैं 10 चेले लेके जाता हूं अंधे, उनको बोल के दिखाना कि मेरे स्वरूप का ध्यान करो। या तो इतनी पावर रखो कि वो आंख बंद करें और तुम उसके सामने प्रकट हो जाओ और कहो कि हाँ यही मेरा रूप है, अंत समय में आऊंगा लेने, तब तो समझ में आती है। अरे क्यों बच्चों को, नादानों को, बेचारों को इंद्री जाल में फंसा रहे हो? ये इंद्रियां हैं, ये चमड़ा इंद्री, ये आंख इंद्री, कान इंद्री, नाक इंद्री, और तुम इंद्र जाल में फंसा दिया तुमने उसको। आत्म ज्ञान में आ जाओ। तो इसीलिए साहिब ने बोला इन गुरुओं के बारे में कि गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। अपने रूप की खबर नहीं, यानी अपने आप को ये मिट्टी समझ के बैठा है गुरु, और तुम्हें कह रहा है कि आत्मज्ञान बता देगा। अरे पहले खुद तो समझ ले कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तभी तो किसी को बताएगा। लेकिन नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए जन्म मरण ये खत्म नहीं हो रहा है इन्हीं गुरुओं के लिए। तो ऐसे ही गुरुओं के लिए कबीर साहब ने बहुत लताड़ा है गुरुओं को। लोग कहते हैं जी गुरु की महिमा गाई है, गुरु के छितर भी लगाए हैं। ऐसे गुरु के छीतर मारो, घर से काट, बाहर काट निकालो, ये बाणी है ये। अभी जब आएगी तब हिलेंगे सारे कि ये क्या हो गया, क्योंकि ये सब भगवान बने बैठे हैं कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो। अरे गोविंद ने तो एक उंगली पे पहाड़ उठा लिया था, तुम 10 किलो का बट्टा उठा के दिखा दो एक उंगली पे। गुरु से, गोविंद से बड़े बनने चले हुए हैं। अरे वो शब्द गुरु की महिमा है। गुरु बड़े गोविंद से, शब्द गुरु बड़ा है देही के गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है, और शब्द गुरु सुमिरे सो पार। नहीं समझ में आ रहा लोगों को, साफ बोल दिया साहिब ने, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम कर दिया ना अलग अलग। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। जो लोग ये मान के बैठे हैं कि मेरा गुरु मुझे मुक्ति देगा, वो जीवन में कभी मुक्त नहीं हो सकते। उन्होंने एक तरह से ये मान लिया है कि इंजीनियर मेरा पेट का ऑपरेशन करेगा। वो इंजीनियर कभी ऑपरेशन नहीं कर सकता, ऑपरेशन डॉक्टर करेगा। गुरु केवल तुम्हारे भ्रम तोड़ता है और तुम्हें सही मार्ग बताता है। गुरु मुक्ति देवे तो नाम क्यों जपावे, बिना नाम की मुक्ति दे देवे। फिर क्यों कह रहा है कि नाम जपो नाम जपो? क्योंकि उसको पता है कि बेटा नाम से ही होगा, लेकिन इसको भरमा के रखना है चेले को, कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो 1000 1200 1500 कैसे आएंगे? तो एक अड़ंगा लगा रखा है कि बेटा गुरु ही मुक्ति देगा। अगर गुरु मुक्ति देगा तो ये नामदान वाला ड्रामा बंद कर दो। अगर कोई बीमारी है और डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है तो और कहे
कि जब डॉक्टर चाहेगा तो बीमारी ठीक होगी, तो इंजेक्शन क्यों लगा रहा है? इंजेक्शन मत लगा और सीधे कहे कि डॉक्टर ही बीमारी ठीक करता है। डॉक्टर बीमारी कोई ठीक नहीं करता, दवाई ठीक करती है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए भरमते फिर रहे हैं इन गुरुआ लोग के चक्कर में। लेकिन अब पूरी जागृति होगी पूरे विश्व में, क्योंकि कबीर साहब ने खुद बोला था मदन साहिब से कि पूरे विश्व में डंका बजेगा। चौथी गद्दी होई अवतारा, ज्ञान अवतारा, डंका बाजी सब संसारा, हम ही उनके सिर बैठ बे आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। हमारे सत्संग सुनने के बाद दांते भींच के रह जाते हैं लोग, लेकिन काट नहीं सकते इस ज्ञान को। दांत भींच लेते, गुस्सा करते, चेलों को गालियां तक दे देते हैं। क्योंकि मुझे फोन आते हैं लोगों के कि जी गुरुजी को हमने सत्संग सुनाया, वो तो गालियां देने लग गया। अरे शटर खुलेगा तो माल दिखेगा क्या पड़ा है। आज तक बंद करके बैठा था, आज तक शटर इसलिए बंद करके बैठा था क्योंकि कहीं अंदर की चीज बाहर ना दिख जाए, शांति से पैसा आ रहा है समेट लो। लेकिन अब शटर जो खुला, अब समझ में आया लोगों को कि क्या लेके बैठा हुआ था ये। तो ऐसे ही धीरे 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 ये गुरुआ लोग अब पटरी पे आएंगे, आना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों की वजह से ये गुरु कहला रहे हैं, वही लोग इनको झाड़ से नीचे उतारेंगे। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी गुरु की, उनके चेले खुद ही समझा देंगे कि भैया ये पूरा है कि अधूरा है। और ये समय आ चुका है, ये समय आ चुका है। चलो, तो आज का सत्संग यही, सत्संग नहीं आज लठ संग था, आज का लठ संग यही समाप्त करते हैं। अगला सत्संग अब कल करेंगे। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। जय सतनाम, जय सतनाम।